दुनिया का सबसे टफ काम होता है लोगों का दिल जीतना। एक बात याद रख लीजिए, सत्ता जीतना बहुत आसान है लेकिन लोगों का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हो लोगों का दिल जीतना और वो भी पहली मुलाकात में, तो मैं आपको बता दूं आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा। अगर इन प्रिंसिपल्स को आपने अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया तो डेफिनेटली आप जिस इंसान से चाहोगे बहुत अच्छा रिलेशन बना सकते हो और उस इंसान का दिल पहली मुलाकात में जीत सकते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन करके मैं आपको इन प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज की वीडियो के सारे प्रिंसिपल्स, सारे कंटेंट मैंने डेल कार्नेगी सर की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिया है, जिनको हिंदी में लोक व्यवहार कहा जाता है। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 मतलब प्रिंसिपल नंबर 1, जब भी आप लोगों से बात करें तो उसके नाम को यूज करें, मतलब लोगों को उसके नाम से पुकारें। इस दुनिया में हर इंसान अपने नाम से बहुत प्यार करता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, एक सिक्योरिटी गार्ड या किसी कंपनी का प्रेसिडेंट, हर कोई अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। चलिए इस बात को मैं आपको एक स्टोरी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड्रयू कार्नेगी जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो एक बार एक खरगोश लाते हैं और थोड़े टाइम के बाद एक से खरगोश बढ़कर 10 हो जाता है। ठीक है, अब एंड्रयू कार्नेगी के पास में खरगोश को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, मतलब पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, आसपास के मोहल्ले में जाकर बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम मेरे खरगोश को खिलाओगे तो मैं खरगोश का नाम तुम्हारे नाम के ऊपर रख दूंगा। बच्चे एग्री हो गए और बच्चों ने खरगोश को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को एंड्रयू कार्नेगी ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बने। तो नाम का महत्व जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी इंसान से मिलो तो उसके नाम को जरूर यूज़ करो। गुड मॉर्निंग मिस्टर राहुल, हाउ आर यू। अब उसका नाम आप यूज़ करो बड़े प्यार से, जाते समय भी आप उसको बोलो बाय राहुल, गुड नाइट राहुल। आप नाम उसका यूज़ करो, इससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे या स्कूल में या कॉलेज में या लाइब्रेरी में या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट्स में आप गए होंगे, तो आप वहाँ पर देखे होंगे एक लिस्ट लगी होती है, बहुत सारे लोगों के नाम उसमें लिखे होते हैं। पता है वो किन लोगों के नाम होते हैं? जिन्होंने डोनेशन दिया होता है, जिन्होंने डोनेशन दिया होता है उनके नाम लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? वो और ज़्यादा जो दानदाता होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बहुत सारे संस्थाओं का नाम लोगों के नाम के ऊपर रखा जाता है, जो उस संस्था को बनाने के लिए दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी राजनेता तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक उसको लोगों के नाम याद नहीं होंगे। एक व्यक्ति के बारे में डेल कार्नेगी सर बताते हैं लोक व्यवहार वाली बुक में, जिम फार्ले के नाम से उसको लगभग 50,000 लोगों के नाम याद थे और ऐसे क्वालिटी को वो उन्होंने यूज़ करते हुए रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बनवा दिया। वो लोगों का नाम कैसे याद रखते थे कि जब भी वो किसी से मिलते थे तो हाय हेलो करते थे और उसका नाम याद रख लेते थे। नाम उससे पूछते थे और नाम समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार पूछते थे, फिर उसका बर्थडे पूछ लेते थे, फिर उसके मम्मी पापा का नाम, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेते थे और फिर वो चुपचाप से क्या करते थे, अपने डायरी में उसको नोट कर लेते थे और फिर उस इंसान से कम्युनिकेशन वो बनाना स्टार्ट कर देते थे। उनको लेटर भेज के, मैसेजेस भेज के, या उनसे जब भी मिलते थे तो उनके फैमिली के बारे में या उनके राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात करते थे। इनसे उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड हो जाता था और फाइनली वो रूजवेल्ट की चुनाव में मदद करके उसको राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा दिए थे। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो नेता कभी भी सफल नहीं हो सकता जिनको अपने वोटर्स का नाम याद नहीं होता है। एक मेरे मामा लगते थे रिलेशन में, वो वार्ड काउंसलर थे, तो लगभग 2000 के आसपास उसके वार्ड में जो वोटर्स हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं, लोग अपने ख़ानदान का नाम भूल जाते थे, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी थी, वो बच्चा पैदा कब हो रहा है वो भी उसको पता होता था और उसका नाम क्या रखा गया वो भी पता होता था। अगर किसी बच्चे की एज 18 साल की हो गई है, माँ बाप को याद नहीं है कि इसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। वो जो मेरे मामा लगते थे, वो भैया 18 साल जिस दिन पूरा होता था उसके घर पे वोटर आईडी कार्ड पहुंचवा देता था। और पता है इस क्वालिटी की वजह से वो
जिस दिन मतलब एक बार चुनाव में खड़ा हुए थे उसके बाद वो मृत्यु तक कभी चुनाव नहीं हारे थे। मरने के समय में बहुत सारे लोग रोए, क्योंकि ऐसे नेता जब गुजरते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो नाम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप नाम को यूज़ करेंगे रोज की बोलचाल में। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2, बी अ गुड लिसनर, मतलब अच्छे श्रोता बने, सुनने वाला बने। देखिए बोलने वाला तो सब होता है, सुनने वाला आपको बनना है। अगर आपको लोगों का दिल पहली बार में जीतना है तो आप लोगों को सुनिए। अगर आपके सामने आपका कस्टमर या आपके दोस्त या कोई भी बोल रहा है तो आप उसको सुनिए। सुनना केवल कान से नहीं है, कान से, आंख से, बॉडी से सुनिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, उसको बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। वो जितना ज़्यादा बोलेगा आपके उतना ज़्यादा वो करीब आएंगे। एक एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बड़े से बड़े आलोचक को भी सुनकर शांत किया जा सकता है और उससे अपने पर्पस को फुलफिल करवाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का एक ग्राहक था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो कंपनी का बिल भी नहीं देता था और कंपनी के ऊपर में कई सारे केस भी कर दिया था और कंपनी के एग्जीक्यूटिव से फ़ोन पर घंटों बात करता था और उसको ब्लेम करता था और परेशान करता था। तो कंपनी ने क्या किया, आपने एक एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव को भेजा उस ग्राहक से मिलने के लिए, उस कस्टमर से मिलने के लिए। ठीक है। कस्टमर से मिलने के लिए गया, एग्जीक्यूटिव कस्टमर से मिलने के लिए गया और कस्टमर से मिलने के लिए गया जब, तो एग्जीक्यूटिव ने फर्स्ट मीटिंग में कस्टमर से कोई बात नहीं करी। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरीके से बात करी और वो कस्टमर जो था बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया, बरसता गया। ठीक है। दूसरी मुलाकात में भी कोई बात नहीं करी एग्जीक्यूटिव ने, कस्टमर को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया, कस्टमर ने सब कुछ बोलता गया। तीसरी मुलाकात में भी एग्जीक्यूटिव ने कुछ नहीं बोला, कस्टमर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। चौथी मुलाकात में क्या हुआ, उस एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर्स को सुनने के बाद में फिर बड़े प्यार से रिप्लाई करना स्टार्ट किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जगह पे मैं भी अगर होता तो मैं भी वही करता जो आप कर रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर। हम क्षमा चाहते हैं अगर हमारी कंपनी की तरफ से कुछ गलतियां हुई है तो। अब पता है इसका परिणाम क्या हुआ, वो एग्जीक्यूटिव तो आ गए वापस। वो बंदा अपने ऑफिस में जाकर अपने सारे बिल्स को देखा और कुछ बिल का पेमेंट भी कर दिया। मतलब फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर जो कंपनी पे केस कर रखा था उसने बिल का पेमेंट किया। अब आप सोच लो लिसनिंग में कितनी ताकत होती है। और जो एग्जीक्यूटिव थे, फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया और वो बहुत लंबे समय तक उसकी दोस्ती चली। तो सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बोलने की तुलना में। एक अच्छा स्पीकर आप तभी बन सकते हो जब आप सुनने वाला बनोगे। और सुनना कैसे है, आंखों से, कान से, बॉडी से, दिल से, दिमाग से सुनना है, बंदे में इंटरेस्ट लेकर सुनना है। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल, मुस्कुराइए, खुश रहिए, अपने चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट रखिए। अगर चेहरे पर आपकी सच्ची मुस्कुराहट रहेगी तो लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे, लोग आपसे मिलकर खुश होंगे। आपको पता है मुस्कुराहट का मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट का मतलब यही होता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपके आने पर खुशी है। ये मुस्कुराहट का हिडन मीनिंग होता है। ठीक है। इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एक क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट थे और एक पेशेंट को डॉक्टर देख रहा था, बाकी पेशेंट हॉल में बैठकर वेट कर रहे थे। सारे पेशेंट एकदम डेंजर जोन में बैठे थे, एकदम डेंजर तरीके से बैठे थे और डॉक्टर के बारे में बात कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, एकदम तनाव में बैठे हुए थे, एकदम स्ट्रेस का माहौल था, एकदम स्ट्रेस का माहौल था। अब उस हॉल में थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ, एक लेडी आई एक बच्चे के साथ, छोटा सा बच्चा लेडी के गोद में था। लेडी अंदर आती है और वो बच्चा सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड था उसको देख के मुस्कुरा देता है। तो बदले में जो फ्रस्ट्रेटेड चाचा थे वो मुस्कुरा दिए और जब मुस्कुराए वो फिर जो है वो बच्चे को गोद में ले लिए। जब बच्चे को गोद में ले लिए तो वो बच्चे की माँ से बात करने लग गए। जब बच्चे की माँ से वो बात करना स्टार्ट कर दिए, थोड़े टाइम के बाद पूरे हॉल का जो इन्वायरमेंट है वो खुशनुमा हो गया, मतलब हैप्पी हो गया। सभी एक दूसरे से बात करने लगे, अब सबका स्ट्रेस जो है ख़त्म हो गया।
तो मुस्कुराहट में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए आपको मुस्कुराना चाहिए। कब मुस्कुराना चाहिए? जब आई कांटेक्ट मैच हो। अब ज़बरदस्ती का हर समय नहीं मुस्कुराना है। जब सामने वाला आपसे मिल रहा है, आप उसका वेलकम करेंगे उत्साह के साथ, एनर्जेटिक तरीके से आप उसका वेलकम करेंगे, उनसे बात करेंगे आप, गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू, मुस्कुराते हुए। चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए, मतलब सामने वाले के आने पर, सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो या सामने वाला आपके पास आ रहा है, तो आपके चेहरे से ये बात साफ साफ झलकनी चाहिए कि आप उसके आने पर खुश हो। तो मुस्कुराहट की बहुत ज़्यादा ताकत है। एक चीनी कहावत है, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, वो उसको मुस्कुराने जब आप बोलोगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कि आपने उसकी किडनी मांग ली है, वो मुस्कुराना ही नहीं चाहते हैं। तो आप मुस्कुराकर लोगों से बात करें, और मुस्कुराहट सच्ची होनी चाहिए, ठीक है, सच्ची होनी चाहिए और दिल से निकलनी चाहिए। झूठी मुस्कुराहट जो है लोगों को इरिटेट कर देता है, इसलिए झूठी मुस्कुराहट से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सच्ची मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाइए, स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए और खुश रहा कीजिए, ठीक है। एक रिसर्च से बात सामने आई है, जो इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है वो ज़्यादा बेच पाता है, ज़्यादा बढ़िया सिखा पाता है, ज़्यादा बढ़िया पढ़ा पाता है, ज़्यादा बढ़िया अपनी टीम से काम करवा पाता है। इसलिए मुस्कुराहट के इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 4, एक्सट्रोवर्ट बनिए, मतलब लोगों में इंटरेस्ट लीजिए। लोगों में इंटरेस्ट लीजिए मतलब क्या है कि लोगों को ना कभी नीचा मत समझिए, मतलब छोटी दृष्टि से लोगों को मत देखिए। हर इंसान की वैल्यू करना सीखिए, इज्जत कीजिए इंसान की। और लोगों से जब आप मिलिए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, आप जिस भी तरीके से ग्रीटिंग कर सकते हैं आप उनसे कीजिए। आप घर से निकल रहे हो, मॉर्निंग में कोई चाचा मिल गया, कोई मामा मिल गया, कोई पड़ोसी मिल गया, कोई दोस्त मिल गए, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हाउ आर यू, आप करते रहिए। इससे क्या होता है, लोगों में आपकी जो इमेज है बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग एकदम सन्नाटे में चलेगा, ना सलाम, ना दुआ, ना गुड मॉर्निंग, ना आफ्टरनून, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। मुस्कुराते हुए अगर एक बार गुड मॉर्निंग कह लीजिएगा तो क्या बुरा है। गुड आफ्टरनून अंकल, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून आंटी, हाउ आर यू। आंटी, अंकल और भाई बंधु को ही करना, बाकी आप समझदार इंसान हैं। और हाँ, फोन पर जब भी आप किसी से बात करें, उत्साह के साथ बात करें, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, कि लगना चाहिए कि आप उनसे बात करके एक्साइटेड हो, आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक रिसर्च कराया कि देखता हूं कि फोन पे सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। तो 500 डिस्कशन के बाद ये पता चला कि उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है मैं 3900 बार। मतलब 500 डिस्कशन में सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुआ मैं। तो आप ज़रा सोचिए कि लोग क्या चाहता है कि उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। तो लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहता है कि आप उनमें इंटरेस्ट लीजिए। तो दोस्त आपको बनाने हैं, दिल आपको जीतने हैं, तो आपने क्या करना है, लोगों में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और सोचिए आप जरा, आप मान लीजिए अपने 5 दोस्तों के साथ या 10 दोस्तों के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। जब फोटो आपके सामने आती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप किसकी फोटो देखना चाहते हो, अपने दोस्तों की या खुद की? डेफिनेटली आप खुद की फोटो देखना चाहते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को आप? तो इंटरेस्ट लेना सीखिए दूसरों में, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें लेखक जो है हमारे डेल कार्नेगी सर बताते हैं कि रूजवेल्ट इतने ज़्यादा पॉपुलर थे अपने स्टाफ के बीच में कि स्टाफ उनको दिल से प्रेम करते थे। कारण कि रूजवेल्ट छोटे रुतबे वाले लोगों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। उनके साथ बैठना, उनका नाम याद रखना, उनके साथ खाना पीना खा लेना, उनके साथ हाय हेलो करते रहना और छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप सोचिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। मान लीजिए आप पिताजी हैं और आपका छोटा बच्चा आके आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको बताइए, इग्नोर मत कीजिए। आपके कोई दोस्त आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। तो बातचीत करिए, लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब भी दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप उनका दिल ईजिली जीत सकते हो और आप जिस भी फील्ड में हो आप सक्सेस हो सकते हो। आप सोचो एक नेता के अंदर अगर ये क्वालिटी आ जाए कि लोगों की बातों को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो अगली बार जो लोग हैं उसी को तो वोट देगा,
एक सेल्समैन के अंदर अगर ये बात आ जाए कि लोगों की बातों को वो इग्नोर नहीं कर रहा, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा, तो भैया माल किससे खरीदेगा? उसी से तो खरीदेगा। अगर कोई व्यक्ति है, आप उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे, तो वो आपका ही तो दोस्त बनेगा, और किसका दोस्त बनेगा? तो दोस्त बनाने के बहुत आसान तरीके हैं ये, ठीक है। चलिए अब समझिए प्रिंसिपल नंबर 5, लोगों से बात उनकी रुचि के हिसाब से करें, अपनी रुचि के हिसाब से नहीं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बात करें। क्या मतलब है इसका, जरा आप समझिए ध्यान से। पहले तो आप समझिए रुचि क्या होती है। रुचि का मतलब यह है कि लोगों की पसंद, हर किसी की पसंद जो है अलग अलग हो सकती है। कोई आदमी किसी पॉलिटिकल विचारधारा को पसंद कर सकता है, कोई आदमी किसी और विचारधारा को पसंद कर सकता है, कोई आदमी क्रिकेट पसंद करता है तो कोई फुटबॉल पसंद करता है, तो कोई कबड्डी पसंद करता है तो कोई गिल्ली डंडा पसंद करता है, कोई आदमी BMW कार पसंद करता है तो कोई टाटा नैनो पसंद करता है, कोई अपने सक्सेस के बारे में बात करना चाहता है तो कोई अपने फेलियर के बारे में बात करना चाहता है, कोई अपने बचपन के बारे में बात करना चाहता है तो कोई अपने बुढ़ापा के बारे में बात करना चाहता है, कोई अपने बेटा बेटी के बारे में बात करना चाहता है तो कोई अपनी सास बहू के बारे में बात करना चाहता है। मतलब क्या है, डिफरेंट लोगों के जो चॉइसेस है वो अलग अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। बस आपको माइंड में यह बात सेव रखनी है कि आप जब भी किसी से मिलने के लिए जाओ उसके इंटरेस्ट के बारे में जरूर पता कर लो। ऐसे मत चले जाना मिलने के लिए, वो ना गड़बड़ हो जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो कहीं पर भी, तो उस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ लो, उस HR के बारे में डिटेल में पढ़ लो, कंपनी के मालिक के बारे में डिटेल में पढ़ लो, कंपनी के विजन एंड मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ लो, ताकि आपसे अगर सवाल पूछ लेना तो आप आसानी से बता सको, और कम से कम आपको पता तो चल पाए कि भैया जो मैं जिनसे बात कर रहा हूं उसका इंटरेस्ट किस विषय में है। अब एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को पसंद कर रहा है, आप उसके सामने जो है विराट कोहली की तारीफ कर रहे हो, तो क्या होगा, आपसे उसका रैपो नहीं बन पाएगा, डिस्कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी भैया फुटबॉल पसंद करता है, आप क्रिकेट जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो आपको इंटरेस्ट जानना है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उनसे बात करनी है। एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, डेल कार्नेगी सर ने बताया, सुन लीजिए इसको, बहुत मजा आएगा। एक बार एक कैलिफ नाम का व्यक्ति था जो चाहता था कि उसका बेटा यूरोप घूमने के लिए जाए, लेकिन जेब में माल नहीं था उसका, मतलब पैसा नहीं था जेब में। वो कह रहा था भैया मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे बेटे को भेजना है घूमने के लिए यूरोप, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्या कि ये जो खर्चा है वो कोई कंपनी उठाए। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बेटा किसी और का है, घूमने किसी और को जाना है, पैसा कंपनी क्यों उठाएगा? अब देखो कैलिफ ने क्या किया, कैलिफ ने अमेरिका के एक कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने का इरादा किया, ठीक है। अब वो मिलने के लिए गया उस प्रेसिडेंट से और उस प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट के बारे में पता कर लिया। इंटरेस्ट के बारे में पता कर लिया तो पता चला उस प्रेसिडेंट का इंटरेस्ट एक ऐसे कैंसिल्ड चेक में था जिसको वो अपने गले में रखा था समेट के। मतलब 10 लाख रुपए का एक चेक उस प्रेसिडेंट ने किसी को दिया था, वो चेक कैंसिल हो गया। अब उस चेक को ना समेट कर गले में रखा था अपना उस प्रेसिडेंट ने। अब ये जो कैलिफ था इसको बात पता चल गई। अब कैलिफ जो है वो बस अंदर पहुंचा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और बस प्रेसिडेंट से उन्होंने 2-4 मिनट बस चेक के बारे में बात किया। सर $10 लाख का चेक, तो इतनी बड़ी रकम हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। क्या आप मुझे वो कैंसिल्ड चेक दिखाना चाहेंगे ताकि मैं अपने बच्चों को कहानी सुना पाऊँ? अब वो जो था व्यक्ति जो था उसको चेक दिखाया, उससे घंटों बातचीत किया और जब बातचीत हो गई तो लास्ट में वो प्रेसिडेंट पूछता है कि आप आए क्यों हो? तो कैलिफ फिर उसको बोलता है कि मैं तो बस इस रिक्वेस्ट से आया था कि मेरा बच्चा यूरोप घूमना चाहता है, कुछ खर्चा पानी का बंदोबस्त हो जाए। आप यकीन मानिए वो जो प्रेसिडेंट था उसके एक बच्चों को नहीं 5 बच्चों को यूरोप का टूर करवाया, 2-3 महीने तक यूरोप का टूर करवाया और पैसे भी दिया और रहने का बंदोबस्त भी करवाया और बहुत अच्छे तरीके से उससे बातचीत भी किया। अब जरा सोचिए आप कि कैलिफ अगर प्रेसिडेंट से जाके मिलता और उसको डायरेक्टली बोलता कि सर मेरे बच्चों को यूरोप के टूर पे भेज दीजिए, तो प्रेसिडेंट क्या बोलता? प्रेसिडेंट अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता और बोलता भैया भगा इसको, कहाँ से ऐसा आदमी घुस जाता है भैया हमारा ऑफिस में, वैसे बोल के भगा देता उसको। लेकिन कैलिफ ने क्या किया, कैलिफ को पता है लोक व्यवहार की कला, वो जानता है कि लोग इमोशनल होते हैं, उससे उन चीज़ों के बारे में बात करो जिन चीज़ों को वो पसंद करता है। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता करना है। कैलिफ ने वो किया और अपना पर्पस को फुलफिल करवाया। तो इस बात को आप अभी कभी माइंड में सेव कर लीजिए, लोग इमोशनल होते हैं, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि वह क्या चाहते हैं। अगर किसी इंसान के दांत में दर्द है और कहीं पे भूकंप आया हुआ है तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि भूकंप कहाँ आया हुआ है,
उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके दांत में दर्द है, और आप उससे मिलने के लिए गए हो तो ये नहीं पूछा आपने कि भैया दांत का दर्द आप कैसा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो पीपल को डील करते समय आपको ध्यान रखना है कि पीपल इमोशनल होता है। ये सारे पॉइंट्स को आप यूज कीजिए ना, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और हर पॉइंट को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन में बिहेवियर नहीं बनता साहब, बिहेवियर बनने में टाइम लगता है। प्रिंसिपल 6, लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाइए और उनकी सच्ची तारीफ कीजिए। इस दुनिया का हर इंसान सच्ची तारीफ सुनना पसंद करता है, वो तारीफ के भूखे होते हैं। अगर आप लोगों की सच्ची तारीफ और दिल से करते हैं तो वो आपके करीब हो जाते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और वो आपके अपने बन जाते हैं, और फिर जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो करवाते हो। चाहे आप सेल्स कर लो, उनसे वोट्स ले लो, तो आप जो चाहो उससे करवा सकते हो पॉजिटिवली। भैया नेगेटिवली मत करवाना, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके पॉजिटिवली मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप तारीफ किन बातों की करोगे? देखो सामने वाले व्यक्ति को कौन सी बातें अच्छी लगती है, मतलब किस चीज़ की वो तारीफ करवाना चाह रहा है। मान लिया आपके सामने बहुत बढ़िया बाल हेयर स्टाइल करके आया तो हेयर की तारीफ करवाना चाह रहा है डेफिनेटली वो। भैया अगर वो बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के आया तो कपड़े की तारीफ करवाना चाह रहा है वो। अगर वो कार लेके आया या सक्सेसफुल हो गया, अच्छी जॉब लग गई है उसको, ठीक है, या फेलियर से निकलने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, या उन्होंने बढ़िया घर बनाया, बढ़िया पेंट किया, या बढ़िया सोफा लाया, बढ़िया एसी लाया है, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी बातों की आपको तारीफ करनी है। देखिए लोगों का हिडन सिग्नल है, क्या पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, ये लोगों का हिडन सिग्नल है। हर कोई चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया जाए। अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते हैं तो वो लोग आपके अपने हो जाएंगे, और अगर आप उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं दिलाते हैं तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रिंसिपल्स आप अपने बिहेवियर में शामिल करेंगे और पीपल को डील करते समय इन प्रिंसिपल्स को आप जरूर यूज करेंगे। चलिए इन प्रिंसिपल्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। लोगों को उनके नाम से पुकारिए, अच्छे श्रोता बनिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए, लोगों के रुचि के हिसाब से बात कीजिए और लोगों की सच्ची तारीफ कीजिए और लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराइए। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आप ज़रूर यूज़ करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।